प्रिया आज बेहद थकी हुई थी। सुबह से शाम तक बस इंटरव्यू पर इंटरव्यू दे रही थी, लेकिन अभी तक उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। कुछ कंपनियां प्रिया को उसके कपड़ों की वजह से नजरअंदाज कर रही थी। उसके सलवार सूट को प्रोफेशनल नहीं माना जा रहा था। कुछ उसे उसकी सुंदरता के लिए ठुकरा रही थी, तो कुछ उसकी मासूमियत का गलत फायदा उठाना चाहती थी। एक कंपनी वाले ने इंटरव्यू में उसे एक रात बिताने पर जॉब देने तक का बोल दिया। उस आदमी की कही हुई हर एक बात प्रिया के कानों में चुभ रही थी। थकी हारी प्रिया टूटी उम्मीदों के साथ हाईवे के किनारे बैठकर रोने लगी। उसकी आंखों में बहते हर एक आंसू उसके हार की कहानी कह रहे थे। माँ कहती थी तू पढ़ाई कर, तुझे नौकरी तो चुटकियों में मिल जाएगी, और आज जब मैं इंटरव्यू दे रही हूँ तो मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। भगवान, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों है? आप पूरे हाथ पैर धो के मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं? अगर इतनी ही नाराजगी थी मेरे से तो मुझे पैदा ही क्यों किया आपने? तभी उसे याद आया, चल प्रिया, रात हो गई है, घर भी लौटना है। रात हो चुकी थी। ना कोई ऑटो मिल रहा था, ना टैक्सी। मजबूरन वो पैदल ही चल पड़ी। उसके चेहरे पर उदासी अभी भी साफ झलक रही थी। शहर की चमचमाती गलियों से गुजरते हुए जब वो एक सुनसान मोड़ पर पहुंची तो कुछ अजनबी उसका पीछा करने लगे। उन अजनबी आदमियों की आंखों में प्रिया के लिए हवस भरी हुई थी। उनकी चाल और आंखों के नजरिए से प्रिया तुरंत भाग गई थी। वो डर के मारे अपनी रफ्तार तेज कर लेती है, लेकिन पीछा कर रहे वो लड़के भी तेजी से कदम बढ़ाने लगते हैं। आखिरकार प्रिया एक खुले गेट के अंदर दौड़कर घुस जाती है। ये एक आलीशान बंगला था, जहाँ का हर एक कोना शाही ठाट-बाट से सजा हुआ था। उसे पता तक नहीं था कि ये बंगला किसका है, लेकिन फिलहाल उसे बस अपनी जान बचानी थी। प्रिया सीधे एक कमरे में जाकर खुद को छिपा लेती है। उधर बंगले का मालिक जो बाथरूम में नहा रहा था, प्रिया दुबकती हुई उसे देखती है। दरअसल बाथरूम गिलास का बना हुआ था। उसमें से नहाता हुआ कोई शख्स दिख तो रहा था, पर पूरी तरीके से नहीं। हे भगवान, प्लीज मुझे इस बार इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दो। आगे से कभी आपसे शिकायत नहीं करूंगी। तभी बाथरूम का वो शख्स बाहर निकल के आता है। गीले बाल टॉवल में लिपटा हुआ वो जैसे ही कमरे की ओर आता है, उसे किसी की उपस्थिति महसूस होती है। प्रिया ये सब देख के शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि ये युवराज मल्होत्रा ही था, जिसकी गाड़ी का कल उसने शीशा फोड़ दिया था। ये तो वही है जिसका कल मैंने शीशा फोड़ा था।